नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकारों ने कर दी है बड़ी घोषणा। नीतीश कुमार जी ने जहां जनता को बड़ी सौगात दे दी है, वहीं तेजस्वी यादव ने अब और भी बड़े ऐलान कर दिए हैं। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश सरकार इस बार का चुनाव जीतने के लिए पैसे बांट रही है। डायरेक्ट नगद पैसे लोगों के खाते में जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि चुनाव से पहले 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमें चुनाव में वोट कीजिए, खटाखट आएंगे 2-2 लाख रुपए। देखिए, बिहार में जो अभी जातिगत गणना करवाई गई थी, उसमें से 94 लाख गरीब परिवारों की पहचान हुई है। ये ऐसे गरीब परिवार हैं जो प्रतिमाह 6,000 रुपया से भी कम कमाते हैं। और जो ये 2-2 लाख रुपए की राशि है, वो इन्हीं गरीब परिवारों को मिलेगा, इन्हीं 94 लाख परिवारों को मिलेगा। और अच्छी बात तो ये है कि ये 94 लाख रुपए आपको जो रोजगार करने के लिए दिए जाएंगे, वो लौटाने की जरूरत नहीं है। सारे पैसे आप खुद रख सकते हैं। ये भी जानकारी मिली है कि अब जरूरत पड़ी तो 2 लाख की आर्थिक मदद को बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल अभी 2 लाख रुपए करके सरकार देगी, जिसे नहीं लौटाना पड़ेगा, लेकिन बढ़ाया भी जा सकता है। ये राशि अब तक की बड़ी घोषणा हो गई। और हर परिवार को 3 किस्तों में पैसा दिया जाएगा। नीतीश सरकार गरीब और कमजोर वर्गों को वित्तीय मदद देकर उनकी जीवन स्तर को सुधारना चाहती है। नीतीश सरकार ने कहा है कि हमें जितना भी वित्तीय बोझ पड़े हम झेल लेंगे, लेकिन बिहार में गरीबी दूर करके रहेंगे। दिव्यांगों से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पेंशन बढ़ाने और दिव्यांग आयोग बनाने का दिया भरोसा। देखिए, फिलहाल बिहार में दिव्यांगता पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। लेकिन नीतीश सरकार ने भरोसा दिया कि दिव्यांगों को मिलने वाला पेंशन की राशि को और बढ़ाया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए सीएम आवास कई दिव्यांगजन पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी दिया और कहा कि आपने बहुत अच्छी पहल की है। हम सभी दिव्यांगजनों का मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का काम किया। उनकी बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि घबराइए नहीं, यदि हमारी सरकार आई तो आने वाले दिनों में हमारी सरकार फिर से आप लोगों को मिलने वाली पेंशन की राशि को बढ़ाएंगे और भी आपकी राशि बढ़ाई जाएगी, आप चिंता ना करें। साथ ही इनकी मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा दिलाया है कि बिल्कुल दिव्यांग आयोग बनाया जाएगा, आप चिंता ना करें, हमारी सरकार को सत्ता में बस आने दीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार पुलिस ही करवाती है शराब की तस्करी। बिहार में शराबबंदी के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है। जनता को लूटने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव काफी बौखलाए हुए हैं। जब से नीतीश कुमार जी ने पेंशन की राशि बिहार में बढ़ा दी है, साथ ही महिलाओं को भी 2500 रुपए हर महीने देने के संकेत दे दिए हैं, तब से तेजस्वी यादव की राजनीति खतरे में नजर आ रही है। और अब तेजस्वी यादव ने शराबबंदी का बिहार में पर्दाफाश किया। तेजस्वी यादव ने कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार में बैठे लोग पुलिस के माध्यम से प्रदेश में शराब की तस्करी कर रहे हैं। खुद सरकार में बैठे लोग, खुद सरकार बिहार में शराब की तस्करी करती है और पुलिस वाले भी इसमें मिले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार को दोबारा सत्ता में ना लाएं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लाकर ये सरकार गरीबों को, अति पिछड़ों को और दलितों को सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रही है। लगातार लाखों की संख्या में गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। तेजस्वी यादव बोले कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, बल्कि गरीबों को परेशान करने वाली और पीटने वाली सरकार है। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार की सरकार और पुलिस मिलकर शराब की तस्करी करवा रही है। यही कारण है कि बॉर्डर एरिया से गुजरकर कई थानों से होकर राजधानी पटना तक विदेशी शराब आराम से उपलब्ध हो रहा है। सिर्फ झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित और अति पिछड़ों को परेशान किया जा रहा है। पासी समाज की रोजी रोटी छीना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि यदि हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी को बिहार में या तो ठीक से लागू किया जाएगा या इसे खत्म कर दिया जाएगा।
बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। नीतीश सरकार को चुनौती भी दे दी गई है। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनाइए, हम बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, यानी बिहार की एक भी सरकारी नौकरी दूसरे राज्य वालों को नहीं मिलेगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया है कि जो भी रोजगार के लिए बाहर गए हैं, दूसरे राज्य गए हैं, उन्हें फिर से बिहार लाया जाएगा। तेजस्वी यादव इतने में ही नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म का फीस भी माफ किया जाएगा। 1 भी रुपया परीक्षा फॉर्म का फीस में नहीं लिया जाएगा। रोजगार के लिए जो बाहर गए हैं उन्हें फिर से बिहार बुलाया जाएगा और यही नौकरी और रोजगार दी जाएगी। सिर्फ हम परीक्षा फॉर्म का फीस ही माफ नहीं करेंगे, बल्कि आने जाने का किराया भी सरकार देगी। जो भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे उसका भाड़ा सरकार देगी, सिर्फ जाने का ही नहीं बल्कि आने का भी। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार जी अब खटारा गाड़ी की तरह हो गए हैं, ज्यादा दिन तक उन्हें नहीं चलाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति रिटायर हो जाता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अब 75 साल के हो गए हैं। इसलिए उन्होंने बिहार के युवाओं से अपील की है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रिटायर करना जरूरी है, उन्हें बदलना जरूरी है। यदि महागठबंधन की सरकार बनी, यदि तेजस्वी की सरकार बनी, तो आपके अकाउंट में आएंगे 3-3 हजार रुपए। मुकेश सहनी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। देखिए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ किया है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो आपका भाई यानी मुकेश सहनी बिहार का उप मुख्यमंत्री बनेगा। मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि अगर अपनी सरकार बनती है तो आपके भाई का उप मुख्यमंत्री बनना तय है। इसी के साथ मुकेश सहनी ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सभी निषाद के खाते में यानी सभी मल्लाह के खाते में 3 महीने तक 5-5 हजार रुपया दिए जाएंगे। मुकेश सहनी ने निषादों से कहा है, निषाद समाज से कहा है कि सरकार बनाओ और अधिकार पाओ। यानी यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा, उन्हें एसटी कोटा में शामिल किया जाएगा। बिहार में गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुल गए हैं। 27 जून तक स्वागत सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही टाइमिंग में भी बदलाव किया गया। देखिए, राज्य भर के सभी सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 23 जून से स्कूल खुल चुके हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल खुलते ही छात्रों के स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर ली है। बच्चों का विद्यालय में तिलक लगाकर, हाथ मिलाकर, हाई फाई और नमस्ते से आपका स्वागत है बोलकर अभिनंदन किया जाएगा। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश भी दे दिया है। विद्यालयों में 23 से लेकर 27 जून तक स्वागत सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में उत्साह जैसा माहौल होगा। शिक्षक न केवल बच्चों का स्वागत करेंगे बल्कि बच्चों के गर्मी छुट्टी के दौरान किए गए गृह कार्य का आकलन भी करेंगे। जो बच्चे श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बच्चों में आत्म गौरव की भावना विकसित होगी और वे स्कूल के प्रति लगाव महसूस करेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार अब स्कूल का टाइमिंग कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यालय के लिए सुबह 9:30 बजे से लेकर अपराह्न के 4 बजे तक संचालित किए जाएंगे। कुछ लोग बराबर ये कमेंट कर रहे थे कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, नौकरियां निकल कहां रही है बिहार में। तो ये लीजिए, निकल गई है बड़ी नौकरी। बिहार में स्पेशल स्कूल टीचर की बम्पर बहाली होने वाली है। देखिए, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। बिहार में विशेष विद्यालयों में 7,279 पदों पर विशेष शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। और इस बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जुलाई 2025 से शुरू होगा। आवेदन करने का लास्ट डेट 28 जुलाई 2025 तक रखा गया है। 7,279 कुल पदों की संख्या है, जिसमें से कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 पदों पर बहाली होगी तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 पदों पर होगी बम्पर बहाली। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक है, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी या महिला उम्मीदवार के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 या 42 साल तक है। परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी।
बिहार वाले आज जरा विशेष रूप से सावधान रहें। बिहार में आज महा बारिश होने वाली है। बिहार के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 20 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है तो 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। आकाशीय बिजली गिरेगा, आंधी तूफान चलेगा, भयानक सी बारिश होगी जिससे नदियों में बाढ़ आएगा और कई जिले डूबेंगे, कई लोग बेघर होंगे, किसानों के खेत तबाह होंगे। देखिए, आज बिहार के जिन 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहाँ भयानक बारिश के साथ तेज आंधी तूफान चलेगा। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई, शेखपुरा, भागलपुर, मुंगेर और बांका। इसके अलावा बिहार के इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहाँ तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होगी, लेकिन हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और ये जिले हैं मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि पटना के साथ बिहार के लगभग सभी जिलों में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश की संभावना है, तो जरा बच के रहिएगा। आगे का प्लान जरा सेट कर लीजिएगा। ऐसे ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में पिछले 25 सालों से राज कर रहे हैं और इस बार नीतीश कुमार जी ने ऐसा प्लान सेट किया कि तेजस्वी यादव की सारी राजनीति धरी की धरी रह गई। देखिए, अभी बिहार में जो पेंशन की राशि मिलती है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगता पेंशन हो या अन्य कोई भी पेंशन, वो 400 रुपए मिलते थे। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इससे पहले चाल चल दी। नीतीश कुमार जी ने अब पेंशन की राशि बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दिए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव चुनाव जीतने के बाद देंगे कि नहीं देंगे गारंटी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभी से देना शुरू कर दिया है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने अब एक और बड़ी घोषणा कर दी कि जो दिव्यांग जनों को मिलने वाला पेंशन की राशि जो अभी 1100 रुपए बढ़ाई गई है, उसे और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। 1500 से भी ज्यादा किया जा सकता है। साथ ही नीतीश सरकार ने कहा है कि ये जो बढ़ी हुई राशि है 1100 रुपए की, वो हर महीने की 10 तारीख को गारंटी रूप में भेज दिया जाएगा। यानी बिहार के जो भी पेंशन जो उपभोक्ता हैं, जिन्हें दिव्यांगता पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है या अन्य जो भी पेंशन की राशि है, वो 10 तारीख को 1100 रुपए करके मिल जाएंगे। तेजस्वी यादव कुछ बड़ी घोषणाएं करके सोच रहे थे कि इस बार का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी खिलाड़ी आदमी हैं। तेजस्वी यादव जी ऐसे ही नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार जी ने ऐसा खतरनाक चाल चला कि तेजस्वी यादव की सारी राजनीति धरी की धरी रह गई और अब तेजस्वी यादव का होश उड़ गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में पेंशन की राशि जो बढ़ाई गई वो हमारी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी थी, लेकिन जनता को कोई पार्टी चुनाव जीतने के बाद देगी या नहीं देगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि जनता को अभी फिलहाल मिल रहा है तो आखिर जनता किन पर भरोसा करेगी, ये हर कोई जानता है। फिलहाल नीतीश सरकार ने जो बिहार में पेंशन की राशि है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की, उसे 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। साथ ही नीतीश सरकार ने ये भी संकेत दे दिए हैं कि महिलाओं को भी हम हर महीने 2500 रुपए देने का काम करेंगे। और यदि नीतीश सरकार महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दे देगी तो तेजस्वी यादव की राजनीति कहां चल जाएगी, कहां फेंका जाएगी, वो हर कोई जानता है। क्योंकि माई बहन मान योजना के तहत ही तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि इस बार का चुनाव हम जीत जाएंगे, क्योंकि एनडीए सरकार 2500 रुपए करके देगी नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ठान लिया है कि जल्द ही महिलाओं के खाते में भी 2500 रुपए करके दिए जाएंगे। बिहार के जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है वे 30 जून तक स्कूलों में योगदान कर लें, वरना 1 जुलाई से उनका स्थानांतरण रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग ने बिहार के 26,665 शिक्षकों के तबादले की पहली सूची ई शिक्षा कोष पर अपलोड कर दी है। सरकार की इस महत्वपूर्ण कदम से हजारों शिक्षकों को अपने गृह जिले या निकटतम स्कूलों में सेवा देने का अवसर मिलेगा। ऐसे में लंबे समय से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है।
और सुनिए कि जिन शिक्षकों का तबादला किया गया है उन्हें हर हाल में 30 जून तक योगदान करना होगा। शिक्षा विभाग ने कहा कि 30 जून तक योगदान नहीं करते हैं तब 1 जुलाई से स्थानांतरण रद्द कर दिया जाएगा और जो लोग योगदान नहीं करेंगे वे अपने पुराने स्कूल में ही रहेंगे और नए स्कूलों में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों का अगले 1 साल तक ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं हो सकेगा। यानी ऐसे शिक्षक 1 साल तक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। बिहार में लाखों सरकारी नौकरियां निकल रही है। नीतीश कुमार जी इस बार 12 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं, फिर भी बिहार वाले बेरोजगार हैं। बिहार वालों को अभी भी दूसरे राज्य जाना पड़ता है नौकरी और रोजगार की तलाश में। टोटल नीतीश सरकार इस बार 50 लाख नौकरी और रोजगार दे रही है, लेकिन बिहार वालों को ये नहीं मिला बल्कि दूसरे राज्य वालों को दे दिया गया। इसलिए अब चुनाव से पहले डोमिसाइल रिजर्वेशन की मांग तेज हो गई है। 2 जुलाई को छात्र बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। नीतीश सरकार को चेतावनी भी दे दी गई है। देखिए, बिहार में डोमिसाइल को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने 2 जुलाई को पटना में बड़े पैमाने पर महा आंदोलन करने की घोषणा कर दी। साथ ही इन्होंने सरकार को ये भी चुनौती दी है कि अगर सरकार इस मांग को नहीं मानते हैं तो आगामी चुनाव में युवा सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। देखिए, बिहार में जो चौथे चरण की शिक्षक बहाली हो रही है, साथ ही अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है, तो इसी बार डोमिसाइल नीति वो भी 100% लागू होना चाहिए। ये बिहार के छात्र और छात्र संघ मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बिहार में बेरोजगारी का जो ये संकट है तो उस पर डोमिसाइल नीति लागू करना जरूरी है। युवाओं का कहना है कि दूसरे राज्य में हमें नौकरी नहीं मिलती है, दूसरे राज्य में जो नौकरियां हैं वहां स्थानीय आरक्षण नीति लागू है, तो आखिर बिहार में क्यों नहीं? बिहार की नौकरी दूसरे राज्य वालों को क्यों दी जा रही है? तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा तोहफा दिया है। अब सिर्फ 5 मिनट में पटना से राधोपुर का सफर हो जाएगा पूरा। देखिए, 76 सालों के बाद राजधानी पटना से राधोपुर जुड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल का लोकार्पण किया। ये गंगा नदी पर बना तीसरा पुल है। देखिए, कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन परियोजना के प्रथम चरण में NH-31 से राधोपुर का लोकार्पण किया गया है। इस पुल के बन जाने से राधोपुर दियारा के निवासियों को एक बड़ा तोहफा मिल गया। राधोपुर की जनता को कई दशकों से पटना शहर में होकर भी पटना से दूरी थी, लेकिन अब सिर्फ 5 मिनट में पटना शहर राधोपुर से इस पुल के माध्यम से जा सकेगी। अब यहाँ नाव और पीपा पुल पुरानी बात हो गई है। तेज प्रताप यादव, लालू यादव के ये एक ऐसे बेटे हैं जो एक दूसरी लड़की के चक्कर में अपना पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिए हैं। लालू यादव ने न सिर्फ इनको पार्टी से बेदखल किया बल्कि इनको परिवार से भी निकाल दिया है। अब ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है और मेरे खिलाफ साजिश रचने वालों को मैं बेनकाब कर दूंगा। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची है अब वे मुझे जान से मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। साथ ही इन्होंने राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। तेज प्रताप यादव बोले कि उनके दुश्मन हर जगह लगे हुए हैं, जिस वजह से वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लिहाजा राज्य सरकार से अपील करते हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। लोग हाहाकार मचाने लगे हैं। देखिए, पहले तो खतरा एक ही तरफ से आता था, नेपाल की तरफ से, लेकिन अब झारखंड से भी खतरा बिहार में आने लगा है। नेपाल और झारखंड दोनों से बिहार में इतना पानी आ रहा है कि बिहार के नदियों का हालात बिगड़ गया। खतरे के निशान को पार कर गई है बिहार की नदियां और कई इलाकों को अब डुबाने लगी है। देखिए, नेपाल और झारखंड में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान को पार कर गया है। साथ ही प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दे दी है। बिहार की लगभग सभी बड़ी नदियों में खतरा मंडरा रहा है। राजधानी पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। गांधी घाट और दीघा घाट पर जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। साथ ही दूसरे घाटों पर भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
इसके अलावा कहलगांव और भागलपुर में भी गंगा नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वाल्मीकि नगर बैराज सहित कई स्थानों पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं कोसी नदी नेपाल में लाल निशान को पार कर गई है। बिहार में भी कोसी नदी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि हम आपदा से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन सरकार की तैयारी कितनी घटिया होती है वह हर साल बिहार वालों ने देखा है। आखिर इस बार भी देखना है कि सरकार कितना बिहार वालों को बचा पाती है या इस बार भी सिर्फ झूठे दावे कर रही है।